और जैसे आज हम सभा में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर की महिमा स्तुति, उसकी बड़ाई प्रशंसा करते हुए जो उसका योग्य है वो, और आज वो यही चाहता है अपने लोगों से कि एक ही आत्मा में होकर, एक ही मन में होकर हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी स्तुति करें, कि जिसके द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन में और बलवंत हो सके, आगे बढ़ सके। हर एक जो समस्या है, तकलीफ है, दुख है, उसको भुलाते हुए हम सब यहीं पर छोड़ दे, और जितने देर हम सभा में रहेंगे हम एक ही बात को जाने कि आज हम आए हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, किसी को देखने के लिए नहीं, बाकी परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हम गिरजाघर जब आते हैं तो एक ही मकसद हमारा होना चाहिए कि आज हम जाएंगे प्रभु के घर में और उसकी महिमा करने के लिए, उसकी बढ़ाई करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए जो उसका योग्य है हो। Oh, we thank you, dear God. We thank you, Lord. We bless your holy name. We bless your holy name. तू महान और पवित्र है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। तो कल आज युगानुग तू एक जैसा है, तो बदलता नहीं है। तुम्हारा जो वचन कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, बाकी तुम्हारा वचन ना टलेगा प्रभु, वो होकर रहेगा। और आज हम इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। जैसे आज हम जो तुम्हारे लोग हैं, मंडली आज यहाँ पर उपस्थित है तुम्हारे भवन में प्रभु, तुम्हारी महिमा करने के लिए, तुमसे सुनने के लिए, तुमसे सीखने के लिए। पवित्र आत्मा आज हम तुझे स्वागत करते हैं यहाँ पर। तो आ अपने ही महिमा में आ, अपने ही सामर्थ्य में आ, और आज हम सभी को मदद कर कि आज हम अपने यहोवा परमेश्वर की नाम को ऊंचे पे उठा सके, ईमानदारी सच्चाई से उसकी प्रशंसा करे, उसकी स्तुति करे जो उसका योग्य है हो। पवित्र आत्मा हम लोग के जीवन में तू अपना काम कर, और हर एक को आज अभिषेक कर। जो लोग आज यहाँ पर उपस्थित है, जो लोग आज ऑनलाइन सुन रहे हैं, कि प्रभु आज हम सबका जीवन बदल जाए तो नया तरह से, तुझ में हम और लवलीन हो जाए और मजबूत हो जाए आत्मिक रूप से, और इस अंतिम दिन के घड़ी में प्रभु हम स्थिर खड़ा रहे यीशु मसीह के नाम को लेकर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम जैसे सभा में आगे बढ़ेंगे, को एक साथ पर रहना। जो प्रार्थना होगा, तुम्हारा सेवक जो वचन लेकर आकर प्रभु, हर एक चीज पे पवित्र आत्मा हम तुम्हारी मदद को चाहते हैं, कि जिसके द्वारा प्रभु आज हम सब मिलकर तुम्हारा ही नाम की बढ़ाई और प्रशंसा करें। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। और एक बार फिर हम जोरदार ताली बजाकर एक दूसरे को, परमेश्वर को धन्यवाद करें। और ये सुंदर समय है, ये जो जीवन प्रभु ने हम लोगों को दिया, आज ये सुबह दिया, इस जगह को दिया कि जहां पर आकर हम आनंद कर सकते हैं। हम सभी को स्वागत करते हैं जो आज यहाँ पर उपस्थित है, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं। प्रभु का अभिषेकता, पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ में रहे, और हम मसीह में आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। जैसे कोई हमारे साथ में हमें अगुवाई करता है। प्रभु की जय, प्रभु की जय, आमीन। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो हम लोग बड़े बड़े काम कर सकते हैं, आमीन। बुक ऑफ ज़ेफनाया में लिखा ने, ना तो बल से ना तो शक्ति से, बट प्रभु बोले मैं हम आत्मा से होगा। हम लोग जैसे वर्शिप, प्रेज एंड वर्शिप में जाएगा, साथ में जोर से गाना गाए के, ताली बजाकर हम लोग आज यीशु की प्रशंसा करेगा। तूफान से मैं लड़ूं अगर तू मेरे साथ है।
उसके कोटि कोटि स्तुति करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा।
हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। Glory to God. धन्यवाद पिताजी। Praise the Lord. धन्यवाद प्रभु। Jesus, Jesus, hallelujah, hallelujah. Rara baraba siara kuara lama, ikara lama siara kabara lama shindara, rakayandara huba baba yala kabara. Shikara raba yala kuara lama siya kala masindara. O indara yeka yala lama saria ya la la lama. Jesus, Jesus, Jesus. Lord, it's all about you. It's all about you. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. ना तो शक्ति, ना तो बल से, ना ही हमारी ताकत से, ना हमारी काबिलियत से, ना ही मेरा पैसा से, ना ही मेरा घमंड से, ना कोई मंदिर, ना कोई लीडर, ना कोई पादरी से हमारा जीवन बच सकता है, ना उस क्रूस से जो हमारा जीवन बच सकता। परंतु जो व्यक्ति चोरों के बीच में क्रूस पे था, उसी के द्वारा हम बचे। हालेलुया। जिसने घोड़ों को खाया, अनगिनती घोड़े को खाया, अपने क्रूस को उठा नहीं पाता था, गिरता था, उठता था, नंगा लटकाया गया था, सिर का पिलाया गया था, उसी से हम बचे। और उसने कहा, हे पिता, क्यों मुझे त्याग दिया? उसने कहा, हे पिता, इन लोगों को माफ करना। हे प्रभु, आपके आत्मा से हम कहीं भी नहीं जा सकते। स्वर्ग में जाएंगे, आप वहां पे है। अधोलोक में जाएंगे, आप वहां पे है। बादलों पे जाएंगे, प्रभु वहां पे है। धरती के अंदर जाएंगे, प्रभु वहां पे है। आपके आत्मा से कोई कभी भाग नहीं सकता प्रभु। हर एक को जानने वाला परमेश्वर आप ही हो। आज हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप योग्य प्रभु है। आपकी तरह है ही नहीं कोई प्रभु। आपके तुलना किसी से नहीं है प्रभु, किसी चीजों से नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। यू आर द वन एंड ओनली वन, एक परमेश्वर। लोग कुछ भी बोले दाता, संसार कुछ भी बोले, क्योंकि वचन कहता है कि वे बोलेंगे, मेरे विरोध में बोलेंगे, परंतु धन्य वो व्यक्ति ना दुष्टों के संग चलता है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। ना ही ठट्टा करने वालों के संग बैठता है, परंतु वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के व्यवस्था पे ख्याल करता है और उसी की व्यवस्था पर वो खुश रहता है। वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो नदी के किनारे जैसे ही एक पेड़ बहते पानी के पास बोया गया है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे और अपने ऋतु में वो फल लाएगा। हालेलुया। रिया खबरा मसियारा लामा शानदारा हुकबर इबाला लामा सियारा खाया लामा सिंदारा हुकबायाला इलाकाई अंदर हुबला लामा सियारा रखाया लामा। Jesus, glory to God. I will not ask you, मैं तुमसे नहीं कहूँगा कि परमेश्वर के धन्यवाद दो। You should do it yourself. अपने आप परमेश्वर के धन्यवाद दो कि आप यहाँ पे पाया गए हो।
हर एक मुसीबत दुख तकलीफ से बचाकर परमेश्वर कहां से कहां आपको यहाँ आज लाया है। क्या हमारे पास वो आवाज नहीं कि परमेश्वर के कहे हे प्रभु धन्य हो आपका। कैन यू नॉट गिव थैंक्स टू द लॉर्ड राइट नाउ? क्योंकि हमारा मुंह में ताकत नहीं है, हमारे पास शक्तियां नहीं है। व्हाट्स रॉन्ग विद अस? हालेलुया। रिका रामा हीरा लामा साका या नरे इका राबा इलाका या रामा सिया नरा उकाबरा लामा सिका रा बाबा। Oh Jesus, it's all your business, mighty God. All your business, Lord. All your business. You are everywhere. Nothing is hidden from you. प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद आपके लोगों के लिए प्रभु जी जो सुन रहे हैं ऑनलाइन में आपके ये सर्विस प्रभु, ये सभा, उन पर आपकी आशीष रहे। जो बाद में भी देखेंगे प्रभु उन पर भी आपके आशीष बहुतायत से बना रहे। और जो लोग अभी रास्ते में होंगे प्रभु जल्द लेके आना यहाँ पर, ताकि जो मन्ना यहाँ पे गिरेगा प्रभु हमारे बीच में आएगा, हम उसको मिलकर खाएंगे, बांटेंगे। मेरे सुनने वाले ना बने परंतु उसके ऊपर चलने वाले बने। आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, जैसे वचन को लेके आएगा और वो वचन आएगा प्रभु, आवाज उसका रहेगा परंतु हर शब्द विश्वास से कहते हैं आपकी ओर से रहेगा। कि मनुष्य के बीच में डेरा डाले और बीज की नाई सही भूमि पे गिरे कि 100 गुना फल लाए। तो मदद करना हम सबको, जैसे अपने अपने आत्मिक नेत्रों को खोलते हैं, कानों को खोलते हैं, कि जब आपका वचन प्रचार होगा प्रभु आपके सेवक के द्वारा, मदद करना हमको सुनकर समझने के लिए। आपके सेवक के लिए धन्यवाद प्रभु, जैसे यहाँ पे आता है और आपके वचन को हमारे बीच में बांटता है। हर एक जन पर आपकी आशीष है जो यहाँ पर है प्रभु। आप जो हमारी क्वाया टीम है, जो हमारे बोर्ड मेंबर्स है, हमारे मुख्य पादरी और उसके प्रिय पत्नी के लिए, समस्त परिवार के लिए, हमारी बोर्ड ऑफ डीकन्स के लिए, हर एक लीडर्स के लिए प्रभु आपके हाथों में देते हैं। क्योंकि जो कुछ किनोया असेंबली से प्रचार होगा प्रभु वो सब आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा के लिए, कि प्रभु आप बढ़े प्रभु और हम सब घटे, हम कुछ भी नहीं है। तो धन्यवाद देते, हर एक महिमा बड़ाई प्रशंसा तो आपका है परमेश्वर। हम तो केवल धन्यवाद दे सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमारे प्रार्थना को सुन पिताजी और कबूल कर। सबने कहा आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। आप बैठ जाए। और आज के हमारे प्रचारक है भाई जीवनील, जो हमारे नया खजांची है और संडे स्कूल टीचर भी है, कोऑर्डिनेटर भी है। और जैसे वो आता है, आई थिंक ही डिजर्व्स क्लैप। आमेन। जब हम क्लैप करते हैं हम एनकरेज करते हैं। लड़का यहीं पला बड़ा हुए, हमसे लंबा है, बट एनीवे थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की जय। अंकल थैंक यू सुंदर वर्ड्स के लिए। कैसे हैं आप लोगन? आज काफ़ी ढेर जने हमारे कलेशिया में, अपने नेबर से हाल ही से मिलके ग्रीट कर लो, प्रेज द लॉर्ड बोल दो स्माइल के साथ। अब वो लोग खुश है आपके यहाँ पे देख के। आज रविवार का सुबह है, हम लोग प्रभु के घर में आए हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए, और आज हम वही करेंगे। यू नो अंकल जैसे बोली हम संडे स्कूल टीचर है, सो एक क्वेश्चन राइट, सो आई लाइक टू ग्रैब अटेंशन, सबके अटेंशन ले ली, देन विल स्टार्ट विद प्रीचिंग। कितना गॉस्पेल बुक्स है इन द बाइबल? न्यू टेस्टमेंट में पूरा बाइबल में गॉस्पेल से हाउ मेनी गॉस्पेल बुक्स आर देयर इन द बाइबल? 4. Okay. Can you name them? Matthew, Mark, Luke and John. Good. आज के मेरा शिक्षा है आमा ऑफ गॉड। यू नो जैसे ये साल हम लोग स्टार्ट किया है अभी, जैसे आराम करेगा अभी, यू नो वी नीड टू पुट ऑन आमा ऑफ गॉड। हम लोग के प्रभु के जो हथियार पहनना है। लास्ट वीक लीडर्स के चुनाव हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ, वी हैड अ ग्रेट फेलोशिप ऑन ट्यूसडे नाइट, एंड आज अब यहाँ पे सबको इन्हें आज का मैसेज इज नॉट ओनली फॉर द लीडर्स बट सबके लिए। यहाँ पे जितना जन है उपस्थित है सबके लिए।
बिकॉज ये जो आर्मर ऑफ गॉड है, जैसे पॉल ने लिखा था ये लेटर टू इफिशियंस के पास जैसे लिखा था, ही वॉज इक्विपिंग देम, उसके तैयार करता था। हर दिन हर समय हम कहीं ना कहीं बैटल से फाइट करता है। सबके जीवन में कहीं ना कहीं तकलीफ है। सो पॉल व्हेन ही वाज राइटिंग दिस लेटर, जब टाइम वो ये चिट्ठी लिखा इफिशियंस के पास, ही वाज इन प्रिजन, वो जेल में बंद था, बट ही रोट इट। क्यों? बिकॉज ही न्यू कि तकलीफ आएगा उसके ऊपर। कैसे इफिशियंस के तैयार करी, कैसे प्रिपेयर करी उसके। एक एग्जाम्पल, अगर कोई रात के कहीं जा रहा है, एक एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल राइट, अगर कोई जाए जंगल तो कोई पिता अपने बेटा के नहीं बोले कि तुम खाली चल दो, बट उसके बते ही तुम एकदम कोशिश रहना, तुम अपन हथियार लिया कि नहीं, तुम डंडा लिया कि नहीं, अगर कोई जानवर आके कौन सी करेगा, तैयार रहो। उसी तरह पॉल वाज टीचिंग इफिशियंस कैसे तुम तैयार रहना। पूरा हथियार हम लोग का पहनना है। हम धीरे धीरे बताएगा आगे, जैसे सर्विस में जाएगा, आई मीन एज विल शेयर द वर्ड, कि क्या क्या हम लोग को पहनना है। क्यों ना, कैन वी हैव इफिशियंस चैप्टर 6? I'll read in English first. हम अपन थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर ली, then we'll go in हिंदी। हमारा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, but please bear with me. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. इला word careful से देखना है। Put on whole armor of God. कुछ वर्जन में लिखा है put on the full armor of God. यहाँ पे नहीं लिखा है आधा या तो एक आर्मर, बट यहाँ पे लिखा है whole, that you may be able to stand against the wills of the devil. For we do not wrestle against the flesh and the blood, but against the principalities, against powers, and against the rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Again, यहाँ पे फिर से दोहराता है पॉल, दुई दफे रिपीट करी से। सो मतलब ही इज गेटिंग इफिशियंस के अटेंशन, कि हम लोग का अटेंशन लेता कि पूरा जो हथियार पहनना है हम लोग के। फिर से देखो, therefore take up the whole armor of God. Again, take up the full armor of God. यहाँ पे नहीं बताता कि आधा पहनो, एक पहनो, दो पहनो, बट कहता है पूरा पहनो, whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having all done, to stand. Stand therefore, having girded your waist of truth, having put on the breastplate of righteousness, and having the sword your feet with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. And take the helmet of salvation and the sword of spirit, which is the word of God. Ila अंत में, praying always with all prayer and supplication in spirit, being watchful to this end with all preferences and supplication for all these saints. हिंदी में, इसीलिए प्रभु में उनके समक्षा के बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के चालों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा माला युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानतु से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम पूरे दिल में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर
रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कस लो और धार्मिकता की जिलम पहन कर खड़े रहो। पाव में मेल के सूक्ष्म समाचार की तैयारी की जूते पहन लो सॉरी। और उन सब के साथ विश्वास की खील की दाल लेकर सिर्थ रहो, जिससे तुम दुष्ट के साथ जलते हुए तीराओं के बुझा सको। और उद्धार का टोप और उनकी आत्मिक तलवार के परमेश्वर के वचन है ले लो, और हर समय और हर एक पल से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जगाते रहो कि जब पवित्र लोग के लिए लगाते विनती करते रहो। सो यहाँ पे पॉल हम लोग के पूरा इक्विप करता है। अगर हम लोग वर्ड बाय वर्ड फॉलो करता है, आर्मर ऑफ गॉड, पहला आर्मर है बेल्ट ऑफ ट्रूथ। ही चूजेस बेल्ट ऑफ ट्रूथ। द इलिस्ट्रेशन जो एग्जाम्पल यूज करता रहा, ही वॉज यूजिंग एग्जाम्पल जो सोल्जर रहता रहा रोमन डेज में, पूरा फुल आर्मर पहनता रहा। नाउ फर्स्ट आर्मर जो पहला आर्मर चूज किया है, बेल्ट ऑफ ट्रूथ। सच्चाई। अगर आप किसी को देखेंगे, उसको आप क्या देखते हैं? सच्चाई। बिकॉज आपका जीवन जो है जिस नल और बल पे चल रहा है, किस बेल्ट आप पहना है? Are you wearing the belt of truth today? पॉल एम्फसाइज करता रहा कि सच्चाई ला जो कमर बांधेला चीज पहन लो, बेल्ट, ताकि कि कुछ भी आवे, हम लोग के जो शारीरिक जो धई है जो हम लोग लेके चलता है, वो स्थिर रहे, मतलब हिले नहीं, डगमगाए नहीं। वही बेल्ट हम लोग के जिंदगी बांध के रखेगा। परमेश्वर हम लोग के यहाँ पे आराम करने के लिए नहीं बोला है, बिकॉज वो जानता है कि जो हम लोग बैटल अभी लड़ेगा वो हमारे आसपास पे नहीं है, अगर काम पे वर्कमेट्स के साथ नहीं है, परिवार में नहीं है। जैसे पौल बतलाता है कि हमारे जो युद्ध है वो शैतान के ओर से है। नाउ अगर हम लोग सच नहीं जानता है, कभी कभी सच कड़वा होता है, हम लोग के कभी कभी सच बोलो, कोई बोले कि थोड़ा बेंड करके बोल दो जब में कोई बच जाए। बट अगर आप लोगों सच बोलेगा, हाँ सच कड़वा है, बट वो आपको बचाएगा। अगर आप लोगों सच नहीं जानता कि आप यहाँ पे है, अगर आप लोगों बच गए प्रभु यीशु मसीह के लहू से, तो क्या है? इज दैट ट्रूथ? वो सच्चाई है कि आप लोग यहाँ पे बच गए जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ गॉड। आमीन, आमीन। क्यों ना जोर से ताली पहले बजाओ। और जो से ना अंकल नवेंद्र बताइए से कि तुम्हारे घर में एकदम तकते रहेगा, हम डराए जाएगा। परमेश्वर हम लोग को सुकून का जीवन नहीं दिया है। आई मीन ऑफ कोर्स हम लोग को दिया है, वी आर ब्लेस्ड, उसका जो ग्रेस से सफिशिएंट है हम लोग के रोज जीवन जीने के लिए। बट अगर हम लोग तैयार नहीं है, हम लोग हर एक दिन हारते रहेंगे। अगर हम लोग सच नहीं जानता है, हम ऑलरेडी हार गया है। सो हम लोग को तैयार रहना है। हम लोग को अपना दुश्मन को पहचानना है कि हमारी दुश्मन कौन है, असली दुश्मन कौन है हमारे लिए। हम लोग कभी कभी बोलता है कि उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे ऊपर ठेस पहुंचाया, आई एम हर्ट, मेरा काम पे नौकरी लसा में मेरा बॉस प्रॉब्लम है, काम प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम है। बट वो शैतान क्या करता है, वो सब आपके दिमाग में लेके आता है। हम लोग को याद करना है, बाइबल जैसे बतलाता है कि हम लोग का लड़ाई एक दूसरे के साथ में नहीं है। हम लोग को मिल के रहना है, यूनिटी में रहना है और साथ आगे बढ़ना है।
कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ करने जाते हैं, कर देते हैं, बट एक टाइम में काम करता कि नहीं, मिल के काम करता कि नहीं। अगर एक दूसरे के साथ दुश्मनी है, मुंह फुला के चलता कि नहीं एक दूसरे के साथ? अगर है तो प्लीज माफी मांग लो एक दूसरे के साथ। अगर एक पति और पत्नी लड़ रहे हैं, सो उन लोग का दुश्मन एक दूसरा जाने कि नहीं, कि आदमी का दुश्मन पत्नी है, पत्नी का दुश्मन वो है? नहीं, वो लोग का दुश्मन है ईगो, प्राइड, अनफॉरगिवनेस। वो सब आप लेके चलते हैं। सो दुश्मन आपका वो नहीं है, बट समथिंग दैट यू फील। हमारी लड़ाई हमारे लड़ाई एक दूसरे के बीच में नहीं, जैसे पॉल फिर से बताता है, बट हम लोग को देखना है, जांचना है क्या है। हम लोग कई बार बोलते हैं कि समय यही है, कल्चर यही है, परमेश्वर समझ जाएगा, हम कुछ उल्टा करेगा, हम झूठ बोल देगा, परमेश्वर समझ जाएगा कि नहीं, कि वो आई एम डूइंग इट, कि जब हम बच जाएगा। बट लॉर्ड बताएं, आई एम द वे, द ट्रूथ। जीसस खुद ही बताया कि आई एम द ट्रूथ, कि सच्चाई मैं ही हूं। तो दुनिया के बात लेके चलेगा कि आप परमेश्वर के बात लेके चलेगा? दुनिया की बात लेके चलेगा, आपका जो राह है वो नरक के साइड लेके जाएगा, स्वर्ग से दूर लेके जाएगा। भावनाओं बदल जाएगा। हम बोलता है कि थिंग्स चेंज, फीलिंग्स चेंज, कल्चर, संस्कृति बदल जाएगा, पर परमेश्वर का जो वचन है वो नहीं बदलेगा। कल भी वो था, आज भी रहेगा और आगे भी वही रहेगा। वो बताएगा कि सच्चाई में चलो। फिर आगे वो पॉल बताता है कि जो हथियार है, पहले जो आगे ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, वो ला पहनो। क्यों? बिकॉज जो हमारे जो प्रोटेक्ट करेगा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, जो आगे जो जैसे हम बाइबल में पढ़ा कि जो आगे से फ्लाइंग एरोज आएगा, वो प्रोटेक्ट करेगा, वो आपको पेनिट्रेट नहीं करेगा, मतलब आपके अंदर नहीं जाएगा, वो आपको दिल के प्रोटेक्ट करेगा, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा। नाउ इन रेफरेंस टू दैट, परमेश्वर हमारी फीलिंग्स को, यहाँ पे जैसे बोले, भावनाओं को नहीं, हमारे दिल को सुरक्षित करता है। आप गलत जीवन में सुरक्षा नहीं मिलते। अगर आपके जिंदगी गलत राह पे चल रहा है, वो मन सुरक्षा नहीं है, वो पेनिट्रेट कर देगा। बिकॉज आपका जो आमा है, जो ना ब्रेस्ट प्लेट पहनेगा आगे, वो वीक रहेगा, इट विल पेनिट्रेट। एक एग्जाम्पल, हार्ट अटैक, जो दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक। कभी कभी यू कैन सी एकदम हश पुश इंसान रहेगा, बट उसका अंदर क्या है कोई नहीं जाने। कभी कल आप चर्च आएगा, जोर जोर गाना गाएगा, सब कुछ में पार्ट लेगा और स्माइल करेगा, बट आपका दिल के अंदर, बिकॉज वी कैन सी, हम आपका आउटसाइड अपीयरेंस देख पाता है, आपका दिल के अंदर क्या है? खोट, पाप, जेलसी, बिटनेस, क्या है? अगर वो सब है, तुम यू कैन टेल योरसेल्फ, आप सकता है छिपा ले एक दूसरे से, बट रिमेंबर, परमेश्वर से हम कुछ नहीं सकता छिपाए, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है वो। फिर आगे वो बोलता है कि जो शू है पहन लो। इफिशियंस चैप्टर 6:15 में बोलता है कि जो जूता है पहन लो। तो जो रोमन सोल्जर्स ने रहा, वो लोग के जो जूता रहा मोटा मोटा रहता, मोटा मोटा रही, बड़ा बड़ा रही, मोटा मोटा रही। जब वो लोग जो बैटल फील्ड में जाए, उनके गोड़ में कुछ गड़े नहीं, प्रोटेक्शन रहा। आज हम लोग के बताए प्रभु, हम लोग जो प्रभु के वचन है उसमें जमा रहो, उसके ऊपर चलो, कि कोई भी सिचुएशन कुछ भी आवे, हम लोग उसके ऊपर से चलते चल देगा, गिरेगा नहीं, चोट नहीं लगेगा आपका जो पाव है वो डगमगाएगा नहीं,
बट सीधा चलते चलते, बिकॉज अब क्या है, आप अच्छा जूता पहना है। अभी भी नॉर्मली अगर हम लोग अच्छा जूता पहनता है, धीरजन कंप्लेन करता कि मैं गोड़ पी रहा है, जूता अच्छा नहीं है, जूता चेंज करता अच्छा हो जाए, आई मीन दर्द चल दे, वे एंटे हो जाए। इसी तरह यहाँ पे पता है कि हम लोग के ग्राउंडेड रहना है प्रभु के वचन में। देखो जूता जो पहनता है इट्स फॉर मूविंग है ना, जूता पहनता है तो मतलब हम जान जाता है। हमारा जो 5 साल का नेफ्यू है, अगर वो जनता कि हम लोग घर से बाहर निकलता है, जूता पहन लिया तो ही नोज कि हम लोग जाता है। इसीलिए आई मीन इसी तरह अगर आपके पास गाड़ी है, गाड़ी मोटर है, बट फुल टाइम पार्क्ड रहे, ख्याल करना आपके पास नया गाड़ी है बट फुल टाइम गैराज में पार्क रहे, वो क्या करेगा, इट विल जस्ट अकोमुलेट डस्ट। कुछ दिन बाद उसका बैटरी फ्लैट हो जाएगा, बिकॉज आप उसका स्टार्ट ही नहीं करते। जितने ड्राइवर्स दे नो दे हफ्ता में 1-2 बार जाके स्टार्ट करते जब में बैटरी फ्लैट नहीं हुए। इसी तरह अगर आपका गाड़ी वहां पे पार्क रहे, आप यूज नहीं करता है, उसके स्टार्ट नहीं करेगा, उसका बैटरी डाउन हो जाएगा, टायर्स इवेंचुअली फ्लैट हो जाएगा, बिकॉज आप यूज ही नहीं करते उसके। आज हम में से कई हैं जो हम लोग स्पिरिचुअली पार्क्ड है, मतलब स्थिर है, सब कुछ है बट पार्क्ड है। चर्च अटेंडेंस 100% आता है चर्च में, बट स्पिरिचुअल ग्रोथ हम लोग के क्या है, ये मेरे लिए ऊपर भी लागू होता है। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि हम प्रीच करते हैं ऐसे, मेरे ऊपर भी लागू करता है 100% कि अपने आप के दिल को जांचो, जैसे मैं करता हूं कि एम आई पार्क्ड क्रिश्चियन ओ एम आई क्रिश्चियन दैट हैज अ स्पिरिचुअल ग्रोथ, कि हम लोग उन्नति करता है अपन ईसाई लाइफ में। नो समथिंग टू थिंक अबाउट है ना, हम लोग को सोचना है। इस साल हम लोग को कुछ करना है, अलग करना है। हम लोग के 4 दीवार के अंदर नहीं रहना है, हम लोग का और आउटसाइड जाके वचन बांटना है। उसी लिए हम लोग को वो जूता पहनना है कि हम लोग जाएगा, प्रभु का कार्य करेगा। जहां पे कभी कुछ आएगा, मुझको ये करना है। रिमेंबर, ये जो सब है आर्मर ऑफ गॉड, जो हथियार हम लोग को पूरा पहनना है, वो खाली लीडर्स के शय नहीं है। लीडर्स तो अपना काम करेंगे, ये सब मनुष्य के लिए, बिकॉज ये आपको तैयार करेगा, वो आपको सही रास्ता पे रखेगा, जब आपके पास प्रोटेक्शन रहेगा। कुछ कुछ भी आएगा आपके तरफ, कोई भी एरो आएगा, यू आर एबल टू डिफेंड, कोई भी सोड आएगा, यू आर एबल टू डिफेंड। फिर बोलता है पॉल कि शील्ड ऑफ फेथ ले लो, इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 16 में बोलता है। नाउ फेथ, विश्वास, क्या वो खाली रविवार के शय है? क्या संडे है तो आज आई कैरी माय फेथ? कि सब दिन के शय है? ये जो शील्ड पॉल एग्जाम्पल यूज किया है, रिमेंबर जो पॉल वाज राइटिंग अगेन, हम बताता है कि ही वाज यूजिंग एग्जाम्पल ऑफ अ रोमन सोल्जर। शैतान के तीर क्या होता है? वो होता है डाउट, फियर, डिस्करेजमेंट, टेम्पटेशन। जब शैतान कहता है तुम नहीं कर सकते, तो बेसिकली अगर आप विश्वास कर लेगा कि आप नहीं सकता करें, साइकोलॉजी, सिंपल साइकोलॉजी, कभी कभी हमें बोलता है कि हम नहीं कर पाएगा। बेसिकली आप नहीं कर पाएगा बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट द बैटल इन योर माइंड। आप अपना जो लड़ाई है खुद हार गए, बिकॉज आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि आप नहीं कर पाएगा। शैतान वही चाहता है आज हमसे कि आप जो बैटल है पहले से ही हार जाओ, जब आप कुछ कर नहीं पाओ। तो आपका बेल्ट पहनने क्या फायदा, ब्रेस्टप्लेट पहनना क्या फायदा, जूता पहनना क्या फायदा, ये शील्ड उठाना क्या फायदा, बिकॉज यू ऑलरेडी लॉस्ट योर बैटल, आप हार गए अपने बैटल। बट ख्याल करना, पॉल अलग देश में है, वो प्रार्थना पूर्वक वो जानता है क्या फेस करेगा। आज वो सब जो वो लिखा था वो हमारे लिए भी है, ईच एंड एवरी वर्ड, बिकॉज ख्याल करना बाइबल नहीं बदलता। फेथ
हम लोग का जो faith है, it shouldn't come with a situation. Because we are not in relationship or situationship with God. We have a relationship with God. Amen? फिर बोलता है कि हेलमेट ऑफ सल्वेशन पहन लो, उद्धार का टोप पहन लो. शैतान सबसे ज्यादा अटैक करता है आपका माइंड में. जैसे मैंने कहा कि वो आपको पहले से हराए देगा. अगर आप उसको जीतने का मौका देगा, वो आपको हराए देगा. बट हम लोग ईसाई में, हम लोग सही वचन जनता है क्या है हमारी जिंदगी में, हम लोग को उसको लागू करना है. हम लोग क्या करेगा, हम लोग के कौन सी, वी हैव टू एक्सरसाइज आवर फेथ. बाइबल कहता है मैथ्यू में कि अगर हम लोग के जो विश्वास अगर सरसों का दाना बराबर रहेगा, वी कैन मूव माउंटेन्स. अगर आप विश्वास करते हो, अगर आप विश्वास करते हो कि आपको चंगाई मिलेगा, वो आपको चंगाई मिलेगा. देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. आपको चंगाई मिलेगा. अगर आप बोलता है कि ये मैं कर सकता हूं प्रभु के नाम पे, वो होगा. बिकॉज आप विश्वास कर लिए. यू हैव ऑलरेडी वोन द बैटल. सो हम लोग को उसी तरह से अपने जीवन में लागू करना है. तो ये हेलमेट क्या करेगा, वो हमारे दिमाग को समझाएगा, प्रोटेक्ट करेगा, सुरक्षित रखेगा. कभी कभी हमारे दिल हमारे मन बोलेगा कि I'm उतना काबिलियत नहीं हूं, आई एम नॉट दैट गुड इनफ. प्रभु हमसे प्यार नहीं करता, इसीलिए हमारे ऊपर सब तकलीफ लेके आता है. बट कुछ बदलेगा नहीं. जैसे चले वैसे चलते रही. जो सिचुएशन में है वो मेरे साथ जिंदगी भर रहेगा. बट नहीं, बिकॉज हम लोग अपने माइंड के वो चीज बता दिया, हमारे अपने सोच में रख लिया, हमने अपने दिल में रख लिया कि कुछ हमारे जो सिचुएशन तकलीफ से ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं. अगर हम लोग प्रार्थना करेगा, अपने सारे मुश्किल प्रभु के दे देगा, आपका जीवन बदल जाएगा. बिकॉज वी आर सेव्ड. हम लोग चुने हुए लोग हों. एंड हम लोग वी बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ क्राइस्ट, जहां का राजा, हमारा प्रभु जो है राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है. और कुछ सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है हम लोग का वो. फिर जो 6th ला है, बोले कि स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट ले लो, तलवार उठा लो. ना तलवार है ऑफेंसिव और डिफेंसिव. अपने आप को बचाओ और दूसरे को भी मारो. आत्मा की तलवार ले लो. ये हमारे जो है सोड. अभी जितना चीज हम लोग पहना, इट वॉज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ. बेल्ट, ब्रेस्टप्लेट, हेलमेट, जूता, सील्ड, इट वॉज फॉर प्रोटेक्शन. हमारे बचाव के लिए था. जितना चीज अभी हम बताया वो हमारे बचाव के लिए. नाउ ये जो सोड है, पोल बता, ये आपके ऑफेंसिव, मतलब आप सकता उसके डिफेंड करे, अपने आपके मारे सकता. You know, John time Jesus was tempted. कितने बार Jesus tempt हुआ? Anybody? How many times was Jesus tempted? कितने बार शैतान ने यीशु को टेम्प्ट किया? Remember जब वो फास्टिंग कर रहा था, कितने जन नबी इष्टा के लिए फास्टिंग कर रहा होगा? So it was 3 times that Satan tempted Jesus. But अगर if you read the Bible, अगर हम लोग धर्मशास्त्र पढ़ेगा, कहीं पे नहीं लिखा है कि वो बोलता है मैं सोचता हूं ऐसा होगा. बाइबल में उत्तर था यीशु का शैतान के, इट इज रिटन. ये लिखा है, ये लिखा है. अगर हम लोग ये नहीं जानेगा, हाउ कैन वी डिफेंड आवरसेल्फ, हाउ कैन वी अपोज, हाउ कैन वी किल द arrows that are coming and the person who's shooting us at us. वो नहीं बोलता कि I feel, I think, but वो कहता है, प्रभु कहता है it is written, कि it is written. परमेश्वर हमारे लड़ाई हमारे लिए नहीं लड़ता. Of course he is there, but वो हम लोग को सिखलाता है कैसे हम लोग को लड़ना है. So जो ये आर्मर ऑफ गॉड पॉल लिखा है, he is teaching us कि कैसे हम लोग अपने आप को डिफेंड करेगा. No, एक और एग्जाम्पल है. एक पुलिस विद अ गन, अगर he or she is not trained, what is the use of the weapon? हमारे पास बाइबल है, सबके पास बाइबल है घर पे.
अगर हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता तो कौन फायदा बाइबल रखने का। कितने जन है जो खाली बाइबल उठा के संडे चर्च लेके आए। कभी कभी हम रहा पहले when I was growing up, जवानी उम्र पे, अभी भी जवान है बट कौन सी हम पढ़ता नहीं रहा बाइबल, खाली संडे के टाइम चर्च आके लेके आ जाओ। हम लोग के संडे स्कूल में पॉइंट्स दे और मार्क देवे 20% रहे कि अगर आप बाइबल लेके आओ। हम लोग अपने मार्क्स के लिए बाइबल लेके आता रहा। कई लोग हम लोग में से अभी भी इसी उम्र पे भी है कि कल ही रविवार के सुबह है तो बाइबल लेके आ जाओ बिकॉज हम लोग को चर्च जाना है। तो हफ्ता भर क्या, हफ्ता भर हम बाइबल नहीं पढ़ते। बाइबल से हम लोग को जीत मिलेगा बिकॉज बाइबल में वो सब कुछ है। दैट्स वाई ये लिखा गया हमारे लिए। एवरी बैटल, एवरी सिचुएशन, एवरी ट्रैवल, एवरी हार्डशिप, यू हैव द आंसर्स हियर। हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ, फाइनेंशियल क्राइसिस, फैमिली प्रॉब्लम, सबका सोल्यूशन यहीं में बाइबल में। यू नो आर्मर ऑफ गॉड अब बेसिकली हम लोग सब पहन लिया ये डेकोरेशन के लिए। नाउ वी प्रिपेयर्ड, हम लोग अब तैयार हो गया कि हम लोग जा सकते। हम लोग को जितना चीज चाहिए था हम लोग को मिल गया। नाउ वी कैन गो इन द बैटलफील्ड एंड वी कैन फाइट। हम उनके पास बेल्ट ऑफ ट्रूथ है, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस है, शूज है, शील्ड है ऑफ फेथ, हेलमेट ऑफ सल्वेशन है, स्वॉर्ड भी है। अब क्या, हम लोग 2026 में आ गया है। अब जैसे चर्च के जो पूरा कमिटी लोगों ने है फुल फोर्स में चले लगी, बट वो तो चर्च के काम है। बट आउटसाइड भी हम लोग को जाना है। ये सब जो हम लोग करेगा वो तो चर्च के लिए करता है, हमारे लिए। बट आउटसाइड पीपल के लिए क्या करना है? तो बाइबल बताया कि वी हैव टू गो आउट एंड प्रीच द गॉस्पेल ऑफ गॉड। जो नहीं जानता उन लोग को जाके बतलाना है कि क्या है परमेश्वर का प्यार, क्यों आप परमेश्वर में हैं। वो सब आप कर पाओगे बिकॉज अगर आप ये सब पहनेगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेगा, यू वोंट एक्सरसाइज, आपके पास वो ताकत नहीं आएगा। यू विल बी थक जाएगा, वीरी हो जाएगा। अगर किसी स्पोर्ट्स में हम लोग पार्ट लेता है, हमारे के कलिशा जैसे लेता है बॉयज और गर्ल्स सोका नेटबॉल में, वी ट्रेन। अगर हम लोग ट्रेन नहीं करता वी फील वीरी, थक जाता हाली से, यानी इवेंचुअली हार जाता। बट हाउएवर अगर हम लोग के पास वो फिटनेस रहेगा, वो ताकत रहेगा, अगर हमारे पास वो सब शक्ति रहेगा, हम लोग कोई भी बैटल जीत जाएगा। वी विन टूर्नामेंट्स बिकॉज कि क्या हम लोग तैयार किया अपने आप को मजबूत बना लिया, अपने आप को स्थिर खड़ा रहेगा कि कोई भी तकलीफ आएगा, कोई भी हमारे और कुछ बोलेगा, हम लोग अलग है, हमारे जीवन अलग है और हम सही कर पाएगा ना। मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि देयर आर हाउ मेनी गॉस्पेल्स इन द बाइबल। ऑफ कोर्स देयर इज 4 गॉस्पेल्स इन द बाइबल। 4 गॉस्पेल्स है बाइबल में। बट आई टेल यू देयर इज अ 5th गॉस्पेल which is you। कई बार अविश्वासी वो गॉस्पेल नहीं पढ़ेगा, कई बार नहीं, कभी तो कोई ही नहीं पढ़ेगा। बट what they will read वो आपका जिंदगी पढ़ेगा। He will read or she will read your life। आप कैसा है, कैसा आपका रहन सहन है, कैसे आपके बात करने का तरीका है। कभी कभी हम लोग गुस्सा में कुछ बोल देता है अनाप शनाप, बट कैसे हम लोग अपना जबान को काबूल करता है। सो जॉन 5th गॉस्पेल इज दैट्स योर लाइफ। आपका जीवन, आपका रहन सहन, आप कैसे मिलते हो एक दूसरे के साथ, आप कैसे बात करते हो, कैसे व्यवहार करते हो, वो आपका 5वां गॉस्पेल है। इट्स नॉट इन द बाइबल बट आई एम सेइंग कि इट्स दूसरा जो जाने वो हम लोग का बाइबल बेसिकली मैथ्यू मार्क लूक जो नहीं पढ़ेगा, बट वो आपका जीवन पढ़ के अपना में भी डिसीजन बना लेगा कि हम ईसाई में जाए कि नहीं। सो हम लोग का हरदम तैयार रहना है। अंत में जैसे पास्टर शिलेश आएगा, हम लोग आज एक कमिटमेंट बना लें कि हम लोग आगे बढ़ेगा, अब पीछे नहीं मुड़ के ताकेगा। कुछ भी होगा वो पीछे रहेगा, हम आगे जाएगा बिकॉज क्रॉस इज बिफोर अस। हम लोग उसके आगे हम लोग स्ट्रेट अहेड है, हम लोग उसके पीछे पीछे चलेगा। प्रभु आगे, हम लोग उसके पीछे पीछे। और जैसे हम लोग ये गीत को गाएगा,
हम लोग चूसदे की भी गायरा ये लगाना, I have decided to follow Jesus. Remember, like I mentioned, कि जो ये युद्ध है इजी नहीं है, कड़ा है. तबे परमेश्वर ने हम लोग को दिया ये हथियार पहन लो, जब यू कैन फाइट द बैटल. हम लोग जैसे ये गीत को गाएगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा. एंड अगर आप सोचते हैं कि आप चलने लगा है, आप उसका सही जो वचन है बांटेगा, प्लीज आगे आना और हम लोग प्रार्थना करेगा और आज का जो मॉर्निंग सभा यहाँ पे समाप्त करेगा. क्यों ना हम सब खड़े हो जाए. हमारे जो युद्ध है वो एक दूसरे के बीच में नहीं है. हम लोग को एक दूसरे के साथ मिल के रहना है, प्रेम बांटना है. और जो युद्ध है, असली युद्ध, रियल युद्ध, वो शैतान के साथ है. बिकॉज शैतान ही है जो सब कुछ लेके आता है, ट्रबल्स लेके आता है हमारे जिंदगी में. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा. न लौटूंगा, न लौटूंगा. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा. न लौटूंगा, न लौटूंगा. अगर कोई मेरे साथ न आए, अगर कोई मेरे साथ न आए, अगर कोई मेरे साथ न आए, न लौटूंगा, न लौटूंगा. अगर कोई मेरे साथ न आए, अगर कोई मेरे साथ न आए, अगर कोई मेरे साथ न आए, न लौटूंगा, न लौटूंगा. संसार को छोड़ के सलीब को लेकर, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, न लौटूंगा, न लौटूंगा. अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, न लौट touch पाऊंगा, touch पाऊंगा, touch पाऊंगा. तो हम लोग डिसाइड कर लिया कि हम लोग प्रभु के पीछे चलेगा. हम सब आंख बंद कर लिया, प्रार्थना में लगे रहे. प्रभु को बताए, प्रभु हमें तैयार कर, हमें मजबूत कर कि हम आपका वचन है जो ने आपके पीछे लेके चलेगा.
हालेलुया। प्रार्थना करते रहे, अपने आप के तैयार करते रहे। ये जो लड़ाई जो है वो संसार की है। मैं कुछ भी नहीं। और हम लोग परमेश्वर के कई तरह से चाहते हैं अपनी जिंदगी में, बिकॉज वो हम लोग का तैयार करेगा, तेरे बिन हमारे बल को और ताकतवर बनाएगा, मजबूत करेगा। जैसे हम ये गीत गाते हैं, हम लोग प्रभु के बोले कि प्रभु आ, तेरे बिन हमारी जिंदगी में आ। कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशु आ, करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। यीशु आ, करूँ आराधना। Yes, Lord। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। यीशु आ, करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। यीशु आ, ओ यीशु आ, करूँ आराधना। Oh yes, Lord। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। हालेलुया। Oh, glory, glory be to your name, Jesus. Hallelujah. Glory be to your name. Yes, Lord. We glorify Jesus. Thank you, Lord. हालेलुया। प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए, इस मौका के लिए प्रभु कि हम आपके कलीसिया में आ सकते हैं, आपके महिमा कर सकते हैं, आपके बारे में सुन सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। प्रभु हमें तैयार कर कि हम आपके कार्रवाई और कर सके। प्रभु हमें मजबूत बना, हमें बल से भर दे प्रभु, कि हम डगमगाए नहीं और स्थिर खड़ा रहे अपने जिंदगी में, आपके वचन में। प्रभु हमें इस्तेमाल कर प्रभु कि हम आपका कार्य और आगे कर सके। हमारे कदम कभी डगमगाए नहीं प्रभु, हमारे विश्वास को और मजबूत बना प्रभु, और हमारे जिंदगी को आप नया कर प्रभु। हमारे जीवन से अपने आशीष से हमारे जीवन को भर। हमें मदद कर कि हम हर एक तकलीफ मुसीबत झेल सके, क्योंकि तू हमारे साथ है। प्रभु यही विनती करते हैं कि हम कुछ सीखें आज और अपने जीवन में बदलाव कर सकें। धन्यवाद। आगे एक बार फिर से सारी महिमा, सारी प्रशंसा आप ही को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम सब बैठ जाए।
Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. खुशी आपको देखकर, और हम जानते हैं कि जब वचन परमेश्वर का जो वचन है उसको हम सुनते हैं तो हमें उसके प्रति रिस्पॉन्ड करना है कि हमें कुछ डिसीजन बनाना है, निर्णय बनाना है, एक्सेप्ट करना है और रिस्पॉन्ड करना है कि प्रभु हाँ तू मुझसे बात कर रहा है। चाहे मैं नहीं लाइक करता कौन प्रीच करी से, चाहे जैसे भी प्रीच करी से, हमके उससे लेना देना नहीं है, परमेश्वर का वचन से लेना देना कि वो वचन हमसे क्या बात करता है और हम उसके बारे में क्या करेंगे, तब जानो कंप्लीट होता है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ वन वे नहीं मांगो रो। आमेन। अच्छा लगे सबको देख कर, सबको स्वागत करता है और धन्यवाद देता है इस समय। और कुछ लोग को स्वागत करेंगे, कुछ नाम मुझे मिला है, पहली बार आया, सिस्टर शैली प्रसाद और क्रिनिल नायडू खालसा रोड से। कल वेव कर देना कहीं पर बेटा। ओ राइट, वहाँ पर है। क्यों ताली बजा के स्वागत के खालसा रोड से। प्रेज द लॉर्ड, गुड टू सी यू। फिर एमिश प्रकाश न्यूजीलैंड से, आई गेस, और जोर से वेव कर दो। राइट, और अच्छे से ताली बजा दो, फिर लौट के फिजी नहीं आई। और उसके बगल में हमारे पुराने मेंबर है सिस्टर रजेशनी नंद भाई, राजेश का पत्नी। आप भी वेव कर दो। बहुत जने शायद आपको नहीं चिंता होगा, बट वो भी न्यूजीलैंड से आया। और गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर लॉन्ग टाइम। और यहाँ पर खालसा से फ्रैंक चंद बेटा, यंग बॉय। प्रेज द लॉर्ड। आमेन, गुड टू सी यू। खालसा रोड से आज विन आए ना, खालसा रोड से ढेर जने आए। प्रेज द लॉर्ड। बताई दी लंबा सा के प्रेज। और कोई पहली बार आया, मैं मिस कर दिया नहीं? भाई मैनुअल उसके पत्नी है, वेस्ट से आया है, पादरी है, वाइफ कर दो ब्रदर। गॉड ब्लेस यू, उनको भी साथ करें। वो पहले भी आया लेकिन हमारे साथ में और मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व, अब मेरे ख्याल से गिडियंस में है इन्वॉल्व है और भी मिनिस्ट्रीज में है। सो गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गुड टू सी यू हियर पत्नी के साथ में। गुड। ऑलराइट, जो सूचना है, आज 11 बजे सभा अंग्रेजी में वो रहेगा और निमंत्रण है आपको उसमें रुककर भाग लेने के लिए। फिर शाम को आज एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन है फॉर संडे स्कूल टीचर्स। संडे स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग 5 बजे से रहेगा। और अगर मैं जानता हूँ मैं ट्रबल में हो जाऊँगा, बट अगर आपके इंटरेस्ट है इन संडे स्कूल टीचिंग और आपको मौका नहीं मिला है और आप चाहते हो टीचिंग में, या कोई भी इंटरेस्ट है आपका टीचिंग संडे स्कूल में बच्चों के साथ में, तो आपको भी निमंत्रण देता हूँ। आज शाम को 5 PM यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन रहेगा, तो समय लेकर आए। संडे स्कूल टीचर्स का ट्रेनिंग सेशन है। हम वे जो हमारे टीचर्स है वो बहुत खास रोल प्ले करते हैं। मेरे ख्याल से कितना, बट 20 टीचर्स है, 20 टीचर्स प्लस जो उनका असिस्टेंट है इंक्लूडेड है। और कई बच्चे हैं डाउनस्टेज, उनके लिए आप प्रार्थना करना है। टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए कठिन समय रहता है। पहले इजी रहता रहा बच्चों को क्लासेस लेना, टीच करना, अभी और डिफ़िकल्ट हो गया है उनको अटेंशन ग्रैब करना, बिकॉज उनके माइंड और सब चीज़ में इन्वॉल्व है। माइंड उनका मे बी फ़ोन में भी चलता है और सब सोशल मीडिया वो सब, तो उनको परमेश्वर के वचन में लाना कठिन पड़ रहा है। तो हमें आप और हमको प्रार्थना करना है टीचर्स के लिए, जो बच्चे हमारे नीचे उनके लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा मदद करे उनको। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। बिकॉज शैतान बहुत चला कि वो जो कमज़ोर है उनको टारगेट करता है पहले। आमेन। मैं भाषण नहीं दूंगा, बट जिस तरह बताया आपको, आज शाम को 5 बजे। ट्यूसडे हमारे जो प्रार्थना सभा है 7 बजे वो रहेगा, और कई लोग आते हैं, आपको इनकरेज करते हैं समय लेकर आए और प्रार्थना सभा में भाग लें एवरी ट्यूसडे। आने वाला थर्सडे जिसे अब कमिटीज़ सब तैयार हो गया है, और जो एक्चुअल प्रोग्राम से हमारे कलिसिया का जो वीकडे प्रोग्राम से लाइव ग्रुप
होम मीटिंग्स रहता है वो सब शुरू हो गया है। तो बुलेटिन में लास्ट पेज में एक्चुअली लिखा नहीं है, बट दोम्बाती लाइव ग्रुप में सिस्टर शशिकला के घर पर, और नंदेरा नेपानी नंदावा में सिस्टर नंदनी के घर पर। अपने अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना, लास्ट पेज में आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपके एरिया में क्या होता है। और कोशिश करें कि थर्सडे जो घर घर पर प्रार्थना सभा रहता है उसमें भाग लें और शामिल रहें। और इस हफ्ता बिजी वीक है, थर्सडे और फ्राइडे 13th और 14th 13th 14th मार्च। इमैनुअल गोलार, पास्टर इमैनुअल गोलार इंडिया से आ रहा है, और बहुत नामी वर्शिप लीडर सिंगर है और पास्टर है, और उसके कुछ गीत हम गाते हैं कलीसिया में। और मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले आया था यहाँ, तो वो फिर आएगा। सो फ्राइडे और सैटरडे रात को यहाँ पर उसका रिवाइवल सर्विस रहेगा 7 बजे से मेरे ख्याल से। और वो और उसका अब इस तरह इस समय वो अपनी पत्नी के साथ आता है। तो निमंत्रण है, आप सब आए। एक्चुअली मैं इनवाइट नहीं चाहिए करेंगे, हमें बताए पड़ी कि है और आप आएगा, बेसी आपके घर है, हमें अपने घर में क्या इनवाइट करिए आप लोग के। बट आप लोग के अपना नेबर फ्रेंड्स फैमिली को इनवाइट करना है इस सभा में। सो 13th फ्राइडे और सैटरडे 7 बजे से। और क्योंकि कई लोग आएंगे, आपके मदद भी ज़रूरी रहेगा। कई और कलीसिया के लोग सुबह से कई लोग आएंगे। सो आपका उपस्थिति और सहयोग, आपका मदद ज़रूरी है इस फ्राइडे और सैटरडे जो सभा रहेगा। ओके, और अगर कुछ जानकारी चाहते तो ज़रूर आकर पूछ लेना सभा के बाद। सो फ्राइडे और सैटरडे। और इसके प्रति मैं बता दूं, जो हमारे जो सैटरडे का जो वर्शिप टीम प्रैक्टिस रहता है वो शायद नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये इवेंट के कारण की तैयारी होगा। तो हमारे जो प्रैक्टिस सेशन इस सैटरडे को नहीं रह पाएगा। आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा 8:30 बजे, हिंदी सर्विस 11 बजे, अंग्रेजी सभा, और संडे स्कूल भी डाउनस्टेज रहता है। इसके अलावा जो क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स हमारे जो ईतो के लाइफ ग्रुप है उनकी ओर से रहेगा। प्रार्थना करते रहे जो सभा के लिए जो वीकडेज एक्टिविटीज़ रहता है, और हमारे कलीसिया का जो मिनिस्ट्रीज है उसमें कई चीज़ होता है, और आपका उपस्थिति, आपका जो इन्वॉल्वमेंट सब उसमें होना चाहिए और ज़रूरी है। और क्यों नहीं हम सब खड़े जाएं इस समय, अपने चंदा और दशमांश हाथ में ले ले। परमेश्वर का धन्यवाद देते कि वो हमें आशीष से भरता है, आशीष देता है, अभिषेक करता है उसके द्वारा, और उसके लिए हर चीज़ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आँख बंद कर ले और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते, धन्यवाद आपके उपकार के लिए, आपके आशीषों के लिए धन्यवाद देते, तेरी उपस्थिति के लिए। और प्रभु धन्यवाद देते कि तू हमारे साथ में, हमारे जीवन में, हमारे घर के परिवार में, हमारे नौकरी में, हर एक चीज़ में प्रभु तेरा अगुवाई है, तेरा हाथ है। और ये प्रार्थना है प्रभु कि तू ऐसा अगुवाई करते रहे कि हमारे जीवन से, हम सब के जीवन से प्रभु तेरा ही महिमा और बड़ाई हो। और धन्यवाद देते हर एक लोग जैसे वो देते रहे, धन्यवाद इसके लिए, और आपके राज के लिए ये काम आएगा जो एकत्रित होगा। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप खड़े रहे और गीत को गाएंगे। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आप मिलकर हम खुशियाँ बनाए। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ बनाए। आओ, तो आओ मिलकर हम सब गाए, तो आओ मिलकर हम सब गाए।
प्रेज द लॉर्ड। उसके धन्यवाद करते रहे, उसकी प्रशंसा करते, स्तुति करते रहे। आमीन। स्वागत करते शरण भाई अविकाश, इंडिया से लौट कर आया सर्जरी के बाद। कुछ बोलेंगे टेस्ट में नहीं? प्रेज द लॉर्ड। आप सब बैठ सकते हैं, क्यों नहीं ताली बजाकर स्वागत करें। वो गए थे पता सर्जरी के लिए और कुछ हफ्ते उधर था और चंगा भला लौट कर आया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के धन्यवाद दे। प्रभु की जय, प्रभु की जय। हम 5 वीक्स इंडिया में रहा। आई फील लाइक कि हम की चीज बहुत धीरे नीचे, वहाँ पर प्रभु की जय जब बोले एकदम जोर से सबको एक्साइटेड रहे हुए। हम यहाँ शर्माता है ना, आमीन, ऐसे लगे कि अभी हम सूझ जाएगा। वहाँ पर पीपल लोगों भी बात करे के लिए एकदम जोर से लोग बात करें। कभी कभी से बताए पड़े धीरे बात करो। हम यहाँ अभी चर्च के बाद सबको जोर से बात करी और चर्च के भीतर हम सबको धीरे से बोलेगा आमीन, धीरे से क्लैप करेगा, शर्माए के ना। परमेश्वर के लिए हम 5 वीक्स वहाँ पर रहा, इन लाइफ चेंज हो जाए। परमेश्वर बोले जब हम के जब दुख आवे हम और स्ट्रांग हो जाता ना। जब तक हम के पास दुख नहीं आई, टेस्ट नहीं करी हम के गॉड, हम नॉर्मल लाइफ में हम के मोटर नॉर्मल चली। जब हम के मोटर बिगड़ जाई तो हम के बताएगा वो बन जी ना, बनाएगा, चलाए मांगेगा। वही रकम से 5 वीक्स पहले एक्चुअली स्टार्टेड हम के लास्ट ईयर से अगस्त से अविकाश बीमार हो गिसरा एंड हम हॉस्पिटल्स जाता रहा। फिर लास्ट में डॉक्टर्स बताए कि यहाँ ट्रीटमेंट नहीं सके, उसके एडवांस रेटिना डी अटैचमेंट हो गई सर। उसके हम के आँखी के जो पीछे जो लेंस रकम जो ज्योति दे हम के वो चीज़ निकल के उसके राइट आई में फ्लोट होए लगी सरा। इन जस्ट फ्यू वीक्स इट वाज लकी हम राइट टाइम चल दिया। डॉक्टर्स बताए कि अगर नहीं जाता तो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाता। एंड जब हम गया वहाँ पर डॉक्टर बताइए हम के इट इज़ 50-50 चांस। 100 पेशेंट जब वो ऑपरेट करे 5 पेशेंट्स खाली देखे कि देख पाए जो ऑपरेशन इसके वजह सर्जरी। इन अविकाश हमसे बोले हमके बताए के बाद में भेज दी। फर्स्ट डे हमसे बताइए बोले कि चलो घरे, बोले हम नहीं कराएगा बिकॉज हम बोले अंधा हो जाएगा ना, हम देख नहीं पाएगा। हम प्रेयर करते रहा करते करते सेकंड डे पे फिर वही चीज़ डॉक्टर हमके बताइए बोले आई एम नॉट श्योर ना कि हो पाई कि नहीं हो पाई। देन हम केप्ट प्रेइंग, हम उसके बताया होप नहीं लो उसके लिए। हम इतना दूर से आया है, प्रेयर करता है गॉड से एंड हम गॉड से चुप्पे रात के प्रेयर करते। हम गॉड हम 18 ईयर्स प्रेयर कराए, 18 ईयर्स। आई गॉट मैरिड, हम शादी करा हिंदू धर्म में। हम एक क्रिश्चियन लड़की जो फुल टाइम चर्च में बड़ा गया एंड हम 18 ईयर्स रोज हम प्रेयर करा एंड एवरी डे हम यहाँ खड़ा होकर चर्च में प्रेयर करता। परमेश्वर हमारा होल फैमिली मांगे, हमारा हस्बैंड हम सबको चर्च में प्रेयर करेगा। एंड हमला आज टेस्ट है उनके, हमला हम फेल नहीं सकता हो तुम्हारे नाम से। थर्ड डे में डॉक्टर हमके फिर से बोले ऐसे नॉर्मल कैजुअली मिलीस, बोले आई हेड कि तुम कन्फ्यूज है ना, सर्जरी के लिए नहीं मनता। हमके बुलाइस, फिर इसके टेस्ट करी सब चीज़, बैठा रहा बताइस बोले गॉड के ग्रेस से, डॉक्टर बताइस गॉड के ग्रेस से बोले तुम राइट हो जाएगा और ऑपरेशन हो ही जी। हम सेम टाइम हम RTS गिरे लगा उसके ऑफिस में बैठ के हम गॉड के थैंक यू बोला। हमला गॉड हम प्रेयर करता, हमला हम दोनों जन हमला हमारा विश्वास कमती कर देना, उसके विश्वास ढेर करके उसके वो कर दो ना स्ट्रॉन्ग। फिर जब ऑपरेशन के लिए उसके एक इंजेक्शन लगाई, इंजेक्शन के लिए हम प्रेयर करके चल दिस, हम हाफ वे गया एंड देन लौट आइस लौट गया। आई वाज सो स्केर्ड, उसका फर्स्ट टाइम रहा। बोले हम नहीं जानता कैसे इंजेक्शन लगा, बोले कुछ भी डॉक्टर नहीं लगा, झूठ के लग गेम में। हम 2 डेज बाद दिखान की वहाँ पर ब्लड हो गए, देन बोले हमें एक पेन नहीं भे। ऐसे गॉड के ग्रेस
परमेश्वर अपन हाथ जब अपन लड़कन के ऊपर रखे हमके कोई पीड़ा कोई दुख नहीं हुई। 1 वीक हम इसके सर्जरी करके जब लेके आई लाइक हम 3 आवर्स कंटिन्यूस हम खाली रोता एंड प्रेयर करता गॉड से कि हमला गॉड फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा हुए हैं एंड इट इज़ योर मिरेकल टेस्ट बहुत बड़ा है हमारे लिए, ये टेस्ट हम तब पास करे। एंड देन जब सर्जरी हो क्या इज लाइक हम खाली एक के बाद पूछा हमला पिराए तुम्हें, बोले नहीं। फिर थोड़ी देर बाद फिर हम पूछता पिराए, बोले नहीं पिराए। लाइक केप्ट ऑन आस्किंग ना, बोले नहीं हुए मैं कुछ नहीं जना है। एंड स्लोली मैं बता लगा कौन ची भैंस, बोले आई कुड जस्ट सी, हम देखता रहा अपन आँखी समा कौन ची होत रहा भीतर, आउटसाइड वर्ल्ड नहीं देखी दिखाए बंद हुई है। बट देन डॉक्टर जो ची करता रहा उसके दिखाता रहा, कैसे ड्रिल करता रहा, कैसे निकालता रहा सब चीज़ आँखी में से ना। हम लोग गॉड एक मिरेकल है हम क्या लाइफ में कि अविकाश के तुम एक टच कर दिया है। एंड डॉक्टर आए के उससे पूछी बोले कि तुम्हें पिराए, बोले नहीं पिराए। फिर से डॉक्टर एक के बाद बोले गॉड के ग्रेस है, बोले व्हाट आई डिड, बोले हम जोन चीज नहीं कर वो नहीं एक्सपेक्ट करी सरा जोन चीज करी, बोले आई थॉट 50% हम करे, उसके बताए 80 to 90% बोले हम स्क्रैप करके तुम्हारा जोन आँखी की चीज़ राइट कर दिया। बोले हम सेम टाइम जैसे निकल के हम उसके बताया हमें देखा ही सेड 50%, गॉड डिड 90%, 100% गॉड अपने से राइट कर दी। हम उनके जो खाली विश्वास मांगो ना वो फिर स्लोली 10 days डॉक्टर हमको बताइए कि 10 days लगे उसके राइट हो के, विदिन 5 days में डॉक्टर बोले राइट हो गई। इन एवरी स्टेप पे हम देखा कि गॉड। एंड देन एक रोज हम किया हम सिस्टर इधर के कॉल के बताया हम बैठे रहा खाना खाता ना। एंड देन हम उससे बोला ना हमला देखा हम प्रेयर करा तुम राइट हो गया, बोले हम तुमसे ज़्यादा प्रेयर करता है कि हम राइट होगा। एंड देन आई फेल्ट कि गॉड इतना अच्छा लगा हमें सुन के कि परमेश्वर आज हम जिसके लिए इतना साल से प्रेयर करता रहा आज वो अपने से बोले तुमसे, अपने से बताए हैं अपन प्रॉब्लम्स। अब हम में नहीं है कि हम बोलेगा गॉड हमारे हस्बैंड के राइट कर दो, वो अपने बताई हमें राइट कर दो। कितना आई नो कि हार्डशिप हम के आए दैट इज़ द टाइम हम गॉड के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाता। आई ऑलवेज स्टैंड हियर एंड से कि गॉड हम के जो चीज़ दे है वो हम के ब्लेसिंग है। हम के आई नो हम के ऐसे इस साल हम विकास से बोला हम कोई कमिटमेंट्स नहीं लेगा चर्च में एंड हम पुल बैक करे थोड़ा हम मनता लाइक ना काफ़ी डिस्करेजमेंट्स हो जाए काफ़ी चीज़ हम के खुद के इंसान हो खुद के चर्च के इंसान हो हम के डिस्करेज कर दे। एंड देन हमसे बोला हम नहीं लेगा एंड स्लोली हमें कोई कॉल्स नहीं है कोई कुछ नहीं है। ओह यस हम इस साल नहीं कोई चीज़ मेरे। एंड देन स्लोली हम जाना कि वही जगह में परमेश्वर फिर से रख दीस। हम गॉड के लिए नहीं मांगे वो जाओ दूर ना। अभी विकास बोले थोड़ा टाइम स्पेंड करना ना। अभी हम बैठे रहा आज हम के संडे स्कूल मीटिंग है हम धीरे से इसके ताका है ओके हम अभी घर है ना। फिर हम सोचा हम सब चीज़ में परमेश्वर हम उनके मांगे रखे। अगर हम परमेश्वर के काम करेगा इस साल हमारा गोल रहा एक्चुअली हम वो रहा है सबके एक गोल रहे साल ना एक रेजोल्यूशंस बनाए और हम प्रेयर कर रहा। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग हम प्रेयर कर रहे इस साल एक सोल सेव करे के लिए हम लोग परमेश्वर एक सोल सेव करेगा। एंड आई डिडंट नो कि हम खुद के हस्बैंड के सेव कर लेगा। आई नो एंड आज जैसे ब्रदर जिवनील बोले से पर में इंसान के हमों के देखे के हमों कौन ची है अविश्वासी लोगों नहीं जाने। हम क्रिश्चियंस जानता है जो आउटसाइड वर्ल्ड वो लोग हमों के देख के तब लोग जानी। हमारा फैमिलीज लोगों हमें देखे एंड देन वो लोग बोले कि तुम चेत जाता परमेश्वर के प्रेयर करता इन वो लोग देखे मेरिकल्स हम उनके लाइफ में ढेर जन बोलिस बोले तुम्हारा प्रेयर के कारण से हुए सब चीज़। तो वही चीज़ है हम कौन ची है हम उनके भीतर कौन ची है और उनके बहरे कौन ची दोनों चीज़ मांगो सही में रहो तब वो लोग जो बहरे मुझे देख के जान जाए ना हम
परमेश्वर के लाखों बार धन्यवाद देता कि आज हमारा फैमिली पूरा, हमारा हस्बैंड, हमारा लड़कन, हम सब को इंजेज में हैं और हम कभी पीछे नहीं मुड़ेगा, देखेगा सब रोज आगे ही चलेगा। जो कुछ भी परमेश्वर हमें दे, वही बोले एक झाड़ू भी लगाओ, एक परमेश्वर की सेवा करता हम सब चीज़ करेगा परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमके लिए सब कुछ करता है। एक एक समय, एक एक स्टेप पे हमके परमेश्वर मदद करता है। धन्यवाद है परमेश्वर के लिए। थैंक यू सिस्टर शरण। सब खड़े हो जाए जिसे हम मान पाएंगे। एक महान टेस्टमनी है और आपके जीवन में भी परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है, छोटा चाहे बड़ा, हमें उसको ऐलान करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जैसे सभा के अंत में आएंगे भाई इमैनुअल वगैरह आ जाए और हमारे लिए प्रार्थना करके सभा समाप्त कर दें। और धन्यवाद है भाई अविकाश के लिए जिसे परमेश्वर ने इसको चंगाई दिया है, छुटकारा। Okay, let us pray. Our most gracious, loving Heavenly Father, we come to your divine presence in the name of your dear Son, Jesus, Lord. We thank you for this beautiful day and time you have given, Lord. We thank you for your blessing, Lord. We thank you for your blessing on this service, Lord. We thank you for your word that has been preached today, Lord. I pray, Father God, the things we have learned today, Lord, will apply into our lives, Father God. And I pray as we go to our homes, Lord, grant us messy journeys, Lord. Be with us, cover us in your precious blood. Let your angels be with us to guide us and to protect us, Lord. We commit the lives of every members here present today, Lord, into your loving hands, Lord. It's in Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. अगर कोई प्रार्थना चाहता है तो आप थोड़ा देर के लिए रुक जाने, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन सभा समाप्त हो, एक दूसरे से मिलते हुए जाएं। God bless you. Thank you for being here. Hallelujah.